हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए देखिए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 का आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट आप यहां से और रूल बुक आप यहां से अपडेट कर सकते हो। तो ये मैंने रूल बुक डाउनलोड कर ली है। तो इसमें देखिए दोस्तों पुलिस मुख्यालय आप देखोगे तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 31 दिसंबर है। लास्ट डेट 14 जनवरी है। लास्ट डेट करेक्शन करने की 19 जनवरी हो जाएगी। 2 प्रश्न पत्र के लिए आपको याद रखना है, यदि आप अनरिजर्व हो तो 800 रुपए लगेंगे टोटल, और एक प्रश्न पत्र के लिए 600 लगेंगे। इसी तरह यदि आपका रिजर्वेशन है तो आपको 400 रुपए 2 प्रश्न पत्र के लिए और 300 रुपए लगेंगे एक प्रश्न पत्र के लिए। परीक्षा दिनांक और दिन ये बता रखा है, ये पीडीएफ में अपडेट सही तरीके से नहीं हुआ है तो ये आगे दे देंगे। तो 9 से 11 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे के बीच आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। और जो भी अपडेट जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूंगा। सीटें देखिए टोटल रेडियो के लिए कितनी 138 सीटें हैं कांस्टेबल, और बिना रेडियो के लिए 3862 आपकी जीडी की। तो टोटल 4000 पोस्ट आपके हो जाएगी। ठीक है, इनमें इनको ब्रेक कर दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है ये याद रखना दोस्तों। वेतनमान ये तो बाद में है, पहले जॉब पाना जरूरी है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों आपकी मिनिमम एज ये याद रखना दोस्तों। जो आयु सीमा है उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जो मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवासी नहीं हैं। उनकी आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल होनी चाहिए। तो 18 से 33 वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो खुली प्रतियोगिता से दोस्तों सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले हैं, जो उनके लिए है 21 से 33, और आप हो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय श्रेणी। तो 18 से 33 आपकी मिनिमम एज है। ठीक है, इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है उनकी 18 से 38 है, यानी 5 वर्ष की छूट दी गई है आरक्षित वर्ग के लिए। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये मैं आपको बता देता हूं। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये 38 वर्ष आप याद रखना आपकी मैक्सिमम एज है। आरक्षक जीडी के लिए आपकी पुरुषों की 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना मिनिमम 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के 86, और महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आरक्षक जीडी के लिए ये तो हो गया एससी अनारक्षित, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनारक्षित और अनुसूचित जाति। एसटी के लिए और छूट दे रखी है कि आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट हो तो चलेगी और 76 सेंटीमीटर सीना हो 81 फुला के। ठीक है, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए ये हाइट बता रखा है कि मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आपकी जो है पदनाम शैक्षणिक अर्हताएं आपको बता रखी है। अनारक्षित, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कितनी है। आरक्षक जीडी के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपको 10वीं कक्षा की जो परीक्षा है या फिर हायर सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो भी आप चलेगा। अब ये रेडियो के लिए बता रखा है कि जो आपको कौशल प्रशिक्षण केंद्र का जो डिप्लोमा आईटीआई का 2 वर्ष का होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो जो रेडियो के लिए फॉर्म भरेगा वो याद रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों पदनाम बता रखे हैं, आरक्षक जीडी, जिला पुलिस बल आरक्षक जीडी, विशेष सशस्त्र बल और रेडियो हो जाएगा। और ये याद रखना पद स्थापना हेतु इतनी इकाई में आपकी पद की स्थापना की जाएगी 52 जिलों में। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा की योजना। परीक्षा पहले क्या होगी, पहला चरण ऑनलाइन होगा, पहले फिजिकल नहीं है, पहले ऑनलाइन पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सभी पदों के लिए है, तो ये रेडियो वालों को भी ये देना पड़ेगा पेपर। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो मात्र जो रेडियो के लिए भरेंगे उनके लिए होगा। ठीक है, और आरक्षक पद के उम्मीदवारों हेतु प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। ठीक है, रेडियो वालों के लिए। ठीक है, और द्वितीय चरण होगा आपका जिसमें फिजिकल होगा। ठीक है, पहले आपका पेपर होगा फिर फिजिकल होगा, और फिजिकल आप तभी दे पाओगे जब आप प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवार हो। उसके बाद देखिए आरक्षक जीडी याद रखना ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे का पेपर होगा, अधिकतम 100 अंकों का होगा। उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। पेपर के बाद अब आपको क्या देखना है, फिजिकल। फिजिकल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपकी होनी चाहिए। तो आरक्षक जीडी के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। 800 मीटर की दौड़ आपको 2 मिनट 45 सेकंड में निकालनी है, महिलाओं को 4 मिनट में निकालनी है। गोला फेंक 19 फीट तक गोला फेंकना है जो भी 7.260 ग्राम का होगा। ठीक है, और 15 फीट महिलाओं को गोला फेंकना है जो कि 4 किलोग्राम का होगा। लंबी कूद में याद रखना दोस्तों 13 फीट आपको लड़कों को कूदना है, महिलाओं को 10 फीट। दौड़ जो है एक ही मौका दिया जाएगा दौड़ के लिए, गोला फेंकने के लिए और लंबी कूद के लिए आपको 3-3 मौके दिए जाएंगे, याद रखना। ये भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए हो जाएगा। और आरक्षक रेडियो के लिए देख लीजिए थोड़ी सी छूट दी गई है, लंबी कूद मात्र 12 फीट है, यहाँ 13 फीट है।
ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको स्पीड से बता देता हूँ। ये कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, किस तरह यह फॉर्म भरना है ये सारी चीजें बता रखी हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन पत्र प्राप्त किए गए हैं, ये कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। जो भोपाल मतलब पीईबी के ये सारे नियम वगैरह हैं जिनको अपन से कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए परीक्षा प्रवेश पत्र, ये तो आपको मिल ही जाएगा पीईबी की साइट पे। ये कोई नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता रखी है जो कि कोई भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। समय को बचाते हुए मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो पहले था वही सिलेबस है, फिर भी अपन जान लेंगे। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आवेदन पत्र पढ़ने की वही समयावधि 31 दिसंबर से शुरू है, 15 दिन का समय मिल रहा है, 14 जनवरी को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। ये याद रखना, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण इसमें भी क्लियर तरीके से नहीं बताया गया। परीक्षा शुल्क मैं आपको बता चुका हूं। परीक्षा शहर ये शहर होंगे जहां जहां पे एग्जाम होगा, तो आप वो तो फॉर्म भरोगे तो आपको पूरी जानकारी दे ही जाएगी। अब उसके बाद देखिए, ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए, जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीडी के लिए होगा, ये आपको याद रखना है। सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पूछेगा 40 अंकों का, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंकों का, और विज्ञान और सरल अंकगणित आपका 30 अंकों का होगा। तो ये सेम टू सेम है, 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो हो जाएगा। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको एक एक जानकारी दे दी है। जानकारी क्या है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट पता होनी चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, यही जानकारी है। तो अब इसके अलावा अब दोस्तों तैयारी कहां से शुरू करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। कहां से? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। फिर उसके बाद ये कैटेगरी जरूर ध्यान रखना, एमपीपीएससी एंड व्यापम क्लासेस बिल्कुल फ्री है। एमपीपीएससी एंड व्यापम ये कैटेगरी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी? एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या सर्च करना है? प्रमोद राणा सर्च करना है, ठीक है। कैटेगरी यही ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या सर्च करना है? प्रमोद राणा सर्च करना है। तो जैसे ही आप प्रमोद राणा सर्च करोगे तो आपको ये साइट दिखेगी। इसमें आपको फॉलो के बटन पे जरूर क्लिक कर देना, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास में कैसे जुड़ना है ये देखिए दोस्तों, 3 ऑप्शन आएंगे, प्लस फ्री कोर्सेस अबाउट। क्या आएंगे? प्लस फ्री कोर्सेस अबाउट। फ्री कोर्सेस पे जब आप जाओगे ना नीचे, तो नीचे जाओगे तो इधर फीड होगा। फीड होगा तो यहां पर क्लास अपलोड होगी, बिल्कुल फ्री क्लास है। बिल्कुल कैसी है? फ्री क्लास है। और फ्री क्लास में वो जुड़ने के लिए कहेगा कि आप फ्री में जुड़ने के लिए रेफरल कोड बताइए, तो आपको ये रेफरल कोड डाल देना है, स्टडी हब 7। तो बिल्कुल जैसे ही आप एक बार डालना है बस, क्योंकि पहली बार हो आप स्टूडेंट, जैसे ही आप ये रेफरल कोड डालोगे उसके बाद क्लास को ज्वाइन कर लोगे। क्लास सुबह 10 बजे लाइव रहती है। क्लास सुबह 10 बजे क्या रहती है? लाइव रहती है। परंतु आप बाद में आओगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो समझ गए? दोबारा प्रमोद राणा सर्च करना है, फ्री कोर्सेज पे टिक करना है, फिर उसके बाद नीचे जाना है, फीड पे आपको यहाँ पर प्रीवियस वाली क्लासेस भी मिल जाएगी और ये भी। तो एमपी पुलिस के लिए पूरी आपकी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप वहां से पूरी तैयारी कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमने आपके सामने रखा है। और ये रेफरल कोड डाल देना, बिल्कुल फ्री में तैयारी होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।